हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं कक्षा 11वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत जो है हम इतिहास करेंगे। ये इतिहास काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जो कि आज हमारा चैप्टर है लेखन कला और शहरी जीवन या राइटिंग्स एंड सिटी लाइफ। बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें मेसोपोटामिया के विषय में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हो, चाहे नेक्स्ट के बच्चे हो, चाहे यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हो, इवन कि जो कंपटीशन तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। यहाँ पर जो हम चैप्टर कर रहे हैं लेखन कला और शहरी जीवन, काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है क्लास 11वीं कक्षा के बच्चों के लिए, हिस्ट्री जिन्होंने लिया हुआ है। यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बेबीलोन शहर की मुख्य विशेषता क्या थी। देखिए, बेबीलोन शहर जो था उसकी क्या विशेषता थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो कहते हैं मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास में बेबीलोन शहर की उत्कृष्ट भूमिका निभाई थी। क्योंकि जनरल सी बात है, अगर हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अगर हम बेबीलोन शहर को अगर छोड़ देते हैं तो यह अधूरा रहेगा। क्योंकि देखा जाए मेसोपोटामिया के प्राचीन इतिहास में जो है बेबीलोन शहर का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और इसके ही इर्द गिर्द सारे गतिविधियां निहित रहती है। तो ये काफ़ी और भी महत्वपूर्ण बन जाती है कि बेबीलोन शहर का जो है उत्कृष्ट भूमिका रही है। और ये अकर शासक सरगोन था। यह अकर शासक सरगोन था जिसने 2370 से लेके 2315 ईसा पूर्व तक शासन किया। यानी सरगोन ने जो यहाँ पर जो है काफ़ी समय काल तक जो है शासन किया। किस पे? बेबीलोन शहर पे। और टाइग्रिस नदी के उत्तर पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसने जो है हम्मुराबी के तहत ज़बरदस्त प्रगति की। आप सोचिएगा कि हम्मुराबी कौन है, तो ये भी एक शासक है जिसके समय काल में बेबीलोन जो शहर था वो काफ़ी जो है प्रगति की। यानी प्रगति की इस चोटी पे पहुंचाने का श्रेय हम्मुराबी को जाता है, जिसने बेबीलोन शहर को उत्कृष्ट की उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जो शासक सरगोन से भी संभव नहीं हुआ। लेकिन देखा जाए तो सरगोन को भी हम यहाँ पर नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 45 साल के समय काल अवधि में सरगोन जो था यहाँ पर राज्य किया। लेकिन जो अधिक पला फला, जो काफ़ी तरक्की हुई शहर का, बेबीलोन का, तो वो श्रेय जाता है हम्मुराबी को। कहते हैं आगे देखें तो कैल्डियन शासक नाबोपोलिसर के अधीन बेबीलोन ने अपने इतिहास के गौरवशाली युग का उदय हो देखा। यानी देखा जाए तो जैसे जैसे इसमें शासक बदल रहे थे उनकी गरिमा भी बदल रही थी और ये शहर अपनी उत्कृष्टता की ओर बढ़ रही थी। जहाँ पर हम्मुराबी ने काफ़ी जो है प्रगति कराई, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो कैल्डियन शासक नाबोपोलिसर के अधीन बेबीलोन के इतिहास में सबसे स्वर्ण युग के नाम से जाना जा सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसकी विशेषताओं में से थी, जिसके बारे में हमने बेबीलोन शहर की मुख्य बातों की तरफ हमने प्रकाश डाला। अब इसके विशेषताओं की तरफ भी हम एक नज़र देखते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी विशेषताएं। उस समय यह जो देखा जाए तो बेबीलोन जो था 850 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के कवर करता था। यानी इसके क्षेत्र पर भी कुछ कम नहीं थे, 850 हेक्टेयर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसको और बना देता है। बेबीलोन की कुछ शानदार विशेषता इस प्रकार है, वहाँ की क्या क्या खासियत है, क्या विशेषता है, तो ये जानना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि 850 हेक्टेयर ज़मीन पे बेबीलोन शहर था और इसकी विशेषता भी अपनी चरम सीमा पे थी। जैसे जैसे राजाओं ने इस पे जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वैसे वैसे ये जो है चरम सीमा पर भी पहुँचा।
कहते हैं अगर पहली विशेषता की हम बात करें तो शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर एक तिहरी दीवार का निर्माण करवाया गया था। यानी शहर को किसी भी विदेशी खतरे से बचाने के लिए शहर के चारों ओर तिहरी दीवार, यानी एक दीवार के बाद एक दीवार, एक दीवार के बाद एक दीवार, कुल 3 दीवारों का निर्माण करवाया गया। इससे ये फ़ायदा था कि अगर बाहरी आक्रमण कर आते तो उनको पहले दीवार को तोड़ने में समय लगता, फिर दूसरे दीवारों को तोड़ने में समय लगता, क्योंकि प्रवेश पाने के लिए यही एक रास्ता था। और तीसरे पर पहुँचते पहुँचते जो यहाँ के राजा था वो उन पे हमला बोल के उसको तहस नहस कर सकता था। इसलिए यहाँ पर जो है तिरकी इस्तेमाल की गई और शहर को सुरक्षा कवच में घेर दिया गया। तो ये काफ़ी, देखिए 850 हेक्टेयर ज़मीन पे इस प्रकार की सुविधा देना बहुत ही दुष्कर्म कार्य था, जहाँ पर वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक और बात उजागर होती है कि यहाँ टेक्नोलॉजी बेहतर थी, तभी जो है 3 तरह के दीवारों का निर्माण करना, सुरक्षा का इतना महत्वपूर्ण जो है घेराबंदी करना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं बेबीलोन में एक मासिवक जो है जिगुराट आकर्षण का मुख्य केंद्र था। ये भी एक बेबीलोन में काफ़ी आकर्षण का केंद्र था। मासिवक जो है जिगुराट आकर्षण का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र था और यह एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र भी था। यानी व्यापार के लिए भी बेबीलोन जो है काफ़ी प्रसिद्ध था और हर एक देश के लोग जो थे इससे जुड़े हुए थे। तो व्यापार में भी ये अपने चरम सीमा पर थी, इसी कारण से ये काफ़ी फेमस भी थी। इस शहर में भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की, क्योंकि देखिए कहते हैं राजा यहाँ के महत्वपूर्ण थे। कहते हैं हमरो रिविएरा और नापोलोसोर के जो समय काल में ये जो तरक्की किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। और जर्नल सी बात है, जब ऐसे राजा होंगे तो वह उस क्षेत्र का जो है विकास होगा ही होगा। इसलिए इस समय के क्षेत्र में देखा जाए तो भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा आदि में ज़बरदस्त जो है प्रगति देखने को मिला। और इनके समय में जो ताम्रपत्र बनाए जाते थे, जो रिकॉर्ड रखे जाते थे, वो भी उच्च कोटि की थी। तो देखा जाए यहाँ पर राइटिंग की जो बात, लेखन की कला थी, वो भी काफ़ी फली फूली, क्योंकि जो भी बातें होती थी भाषा, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा की, सब लेखन पद्धति के रिगार्डिंग जो है इसमें नोट डाउन करती थी। तो ये जो मेसोपोटामिया का शहर बेबीलोन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ पर जो 3 राजा हुए वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण थे, काफ़ी ज़रूरी बात थी। ठीक है दोस्तों, हम अगले जो है क्वेश्चन के साथ अगली बार मुलाकात होगी। अब बने रहे तिरपान सेंटर के साथ। अगर दिल से तिरपान सेंटर का मदद करना चाहते हो, ठीक है, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। ये भावना आप में होनी चाहिए। कहते हैं अगर आप मेरे लिए कुछ करोगे तो आपके लिए बहुत कुछ होगा। तो ये तो लेना देना होती है, सिर्फ समझ होनी चाहिए इस बात की। ठीक है, अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो जाके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चैनल सब्सक्राइब मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आपके लिए है। इससे ये होगा कि जो भी वीडियो मैं डालूँगा वो आपका उसको नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उस वीडियो को देख सकोगे। कहते हैं जो चीज़ समझ में आए उसको रख लेने में ही फ़ायदा होता है, उसको इग्नोर करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो चलिए, ये तो आपकी अपनी सोच है, आप चाहे इग्नोर कीजिए चाहे सेव कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात आप स्वयं ही जानते होगे, मैं यहाँ से एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तो अपना बेहतर कोशिश करता हूँ कि आपको समझ भी आए, आप विचार भी कर सको और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सको। ठीक है, अगर अच्छी बात है जितना हो सके इसको शेयर करके अपने मोबाइल में सेव करने का ही विचार रखिए।